आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। मैं ये बिलखुसूस तमाम धार्मिक लोगों से साथ ही साथ बिलखुसूस मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाया जा रहा है कि बरोज़ बुध 20 तारीख को हमारे शहर का एक अजीम मैदान है जिसे ईदगाह मैदान कहते हैं, पहाड़ी में आप हजरात तशरीफ़ लाएँ और हिंदुस्तान के चुने चुने जो उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं, बड़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग उनके बयान को सुने और सुन करके अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी रोशनी पैदा करने की कोशिश करें, इस्लाह करने की कोशिश करें और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप लोगों का एक जमात जो पलामू में जुटने वाला है, उसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बताइए। मुख्य उद्देश्य में अभी आपने जैसा कि मुझसे पहले आपने लोगों से सुना, मौलाना ज़ुबैर अख्तर बरकाती इमाम चौक बाज़ार मस्जिद से आपने सुना, मौलाना मेहताब आलम ज़ियाई साहब से आपने सुना, तमाम जितने भी हमारे मुख्य एजेंडे हैं उन एजेंडों के हवाले से आपने समाअत किया है, सुना है। इसमें एक ख़ास एजेंडा एक ये भी है कि अगर हमारी नौजवान नस्ल, हमारा यंग ब्लड अगर एजुकेटेड होगा तो जाहिर सी बात है कि वो इस बात को समझेगा कि नशा क्या चीज़ है, नशे से क्या नुकसान है। उसको ये मालूम होगा कि बेरोज़गारी से हमें क्या नुकसान मिलता है। उसे ये मालूम होगा कि किसी भी महापुरुष व्यक्ति के हवाले से किसी तरह के आपत्तिजनक जुमले इस्तेमाल करने से हमारा क्या नुकसान है, सामाजिक और हमारा मजहबी क्या नुकसान हो सकता है। जब जाहिर सी बात है कि पढ़ा लिखा नौजवान रहेगा तो वह इन चीज़ों से अपने आप को रोक सकता है। तो तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम नौजवान नस्ल को यानी यंग ब्लड को हम कैसे एजुकेटेड बनाएं, पहली फुर्सत में हमारी लड़कियां कैसे शिक्षित हों, ये भी हमारे एक एजेंडे में से एक एजेंडा है। तो इस तरह से बहुत सारे एजेंडे हैं। मैं इसी एजेंडे को आपके सामने अभी रख रहा हूँ, मेरे बाद भी और लोग हैं जो अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन कहना यही चाहूँगा कि अगर हमारा समाज, हमारा हिंदुस्तान पढ़ा लिखा होगा तो फिर हमारा समाज, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा होगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इस शेर को तसव्वुर में रखिए, कल्पना कीजिए कि हमारा हिंदुस्तान कितने शानदार तरीके से आज़ादी के बाद से लेके अब तक, कुछ साल पहले तक फूल रहा था, फल रहा था, महक रहा था और रौनकों का गहवारा था। मगर पिछले चंद सालों से कई जिहत, कई दिशा से हमारे मुल्क को, हमारे देश को कई खराबियों की आमाजगाह बना दिया गया है। उन्हीं में से चंद एक ये हो सकते हैं जिसे आप भी समझ सकते हैं और हम तो समझ ही रहे हैं। मसलन हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, सबसे ज़्यादा अज़मत, सबसे ज़्यादा वक़ार अगर किसी हस्ती को हासिल है तो बादे खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को हासिल है। उन पर हमारा ईमान है, मुकम्मल ईमान है और उन पर हम तन मन धन हर जिहत, हर लिहाज से कुर्बान हैं। उनकी ज़ात, उनकी हस्ती, उनके व्यक्तित्व और उनकी शख्सियत पर जब कोई आदमी, चाहे मर्द हो या औरत, किसी भी धर्म का हो, उंगली उठाता है तो वो बर्दाश्त से बाहर का ये अमल होता है। हम सरकार से इस बारे में गुजारिश करेंगे कि हमारे मुल्क में जितने धर्म के लोग रहते हैं और उन धर्मों के जो गुरु हैं, उन सब के लिए एक एक्ट बनना चाहिए कि हम सब धर्म के लिहाज से अलग अलग हो सकते हैं मगर इंसानियत के लिहाज से सब एक है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो किसी के धर्म गुरु पर कोई छीटाकशी नहीं होनी चाहिए, कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और बेचैनियों का गहवारा हमारे मुल्क को नहीं बनाना चाहिए। एजुकेटेड बने, क्योंकि एजुकेशन बहुत सारे मसाइल का हल है।
तो जब बच्चे एजुकेटेड होंगे, हम तालीमी बेदारी भी कर रहे हैं, हम शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जहेज का जो डिमांड होता है उसके खिलाफ भी अभियान छेड़ना चाहते हैं। जो नशा की वजह से बच्चों का घर बर्बाद हो रहा है, माँ बाप दुखी हैं, हम इस हवाले से भी लोगों को बेदार करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। मुख्तसर ये कि इस बेदारी कॉन्फ्रेंस जिसकी जिम्मेदारी इदारा शरिया पटना और इदारा शरिया रांची, दोनों इदारों के बड़े सुदूर और बड़ी शख्सियतों ने उठाई है, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के मुख्तलिफ ज़िलों में पहुँच कर मुस्लिम मंच से या इदारा शरिया के बैनर तले मुस्लिम नौजवानों को ख़ास तौर पर बेदार करने का अभियान छेड़े हुए हैं। यहाँ की मिट्टी से हमें यहाँ की मिट्टी चाहिए, क्योंकि हम जिंदा होते हैं तो भी इसी मिट्टी पे रहते हैं, मर जाते हैं तो भी इसी मिट्टी में चले जाते हैं। हम न देश छोड़ने को तैयार हैं, न देश के खिलाफ किसी बागी की बगावत को बर्दाश्त करने के हिमायत में है, बल्कि हम इसको गुलशन और शादाब गुलदस्ता की तरह लहकना, चहकना, महकना देखना चाहते हैं। और इन्हीं तमाम बातों के साथ फिर एक बार हम उस शेर को कहते हैं और आपके माध्यम से पूरे मुल्क को बताते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। देखिए, इदारे शरिया के बैनर तले पूरी रियासत झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में और इन रियासतों के हर ज़िले में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है कोई एक साल पहले से। अभी शहर डाल्टनगंज में 20 दिसंबर बरोज़ बुध को 9 बजे दिन से जो प्रोग्राम होने वाला है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस तहरीक का मकसद ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं मुल्क के, हमारे देश के जो हालात हैं, मुसलमानों के तई, मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों की जान व माल महफूज नहीं है, तो जिस तरीके से आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए कानून है, मुसलमानों के लिए भी सेफ्टी एक्ट कानून होना चाहिए और मुस्लिम सेफ्टी एक्ट कानून बनना चाहिए। क्या आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, नशा की आदत और उनको लत लग चुकी है, गांजा, अफीम, हीरोइन, शराब नोशी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। इससे अपने मुआशरे को पाक करने की ज़रूरत है। इसके लिए तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी तरीके से गाना, बाजा, डीजे, ढोल तमाशा, पटाखे वगैरह जो होते हैं इस्लाम के अंदर जो नाजायज़ है, इन पर भी रोक लगनी चाहिए। इन्हीं ज़रूरतों के पेश नज़र शहर डाल्टनगंज के तमाम उलमाए किराम ने, उलमाए अहले सुन्नत ने और मुसलमानों ने ज़रूरत महसूस किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग तमाम मुसलमान उसका हिस्सा बनेंगे और इस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करने की हम कोशिश करेंगे। सिर्फ आज हम आपको शादी ब्याह में जो डिमांड हो रहा है, जो मुतालबा हो रहा है, और गरीब बाप अपनी बेटी के शादी करने के लिए कहीं दर दर भीख मांगता नज़र आता है, मस्जिदों में चंदा कराता है, और जिस बाप के पास रुपए पैसे नहीं होते वो बेटी बाप के चौखट पर बैठी रहती है, जिससे समाज में बुराई फैलती नज़र आ रही है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह को आसान करो और जना को रोको, लेकिन निकाह को हम लोग इतना जो है मुश्किल बना रहे हैं, डिमांड करके और मुतालबा करके कहीं। और शादियों के मौके पर जिस बाप के पास रुपए पैसे होते हैं, दौलत है, वो लोग डीजे बजाकर और दिगर गलत पटाखे वगैरह छोड़कर ये अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। अगर यही पैसा कहीं अच्छी जगह लगा देते, जैसे मसलन तालीम में अगर लगा देते, कोई मदरसा
या कोई स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी खोल देते जिससे बच्चे शिक्षित होते, तालीम हासिल करते, एजुकेटेड होते, समाज में अच्छाई पैदा होती, समाज के लोग अच्छा होते। क्योंकि आज हमारे समाज में जो फजूल खर्ची का इस्तेमाल हो रहा है, अगर इससे हमें आपको बचाया जाए तो हम हर नहज, हर रास्ते पे हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आज फजूल खर्ची इस कदर हो गई है कि कितने घर बिक रहे हैं, कितने मकान बिक रहे हैं, कितनी बच्चियां हमारे घर में पड़ी हुई हैं जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी उम्रें 40 साल, 45 साल, 50 साल गुजर जा रही है। चूँकि फजूल खर्ची जब बड़े लोग कर रहे हैं तो छोटे लोग भी सोचते हैं, और छोटे लोगों के पास पैसा ना होने के कारण यह है कि उनकी बच्चियों का रिश्ता भी नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। अगर समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो पैसे वाले हैं, अगर उस फजूल खर्ची को रोक करके उसी से अगर किसी अपने भाई की मदद कर दें तो मैं नहीं समझता कि हमारे समाज में कोई बच्चा अनपढ़ रहे या हमारे समाज की बच्चियां बगैर शादी के पड़ी रहें, बल्कि ये सब के सब शादी ब्याह भी उनका हो जाए और सब के सब शिक्षित हो जाए, तालीम याफ्ता हो जाएं। लेकिन आज हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग, जो पैसे वाले हैं, ये इस तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची यही करते हैं, जबकि इससे समाज ख़राब हो रहा है, माशरे को ख़राब कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस पर रोक लगावें और कोशिश ये करें कि हमारा माशरा, हमारा समाज कैसे सही हो और उसको सही दिशा दिखाने की कोशिश करें। बस इन चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।